हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं विमेन एम्पावरमेंट के बारे में। आज हम उसके डिफरेंट डायमेंशंस को देखेंगे और यहाँ पर जो डेफिनेशन है, विमेन एम्पावरमेंट मींस प्रमोटिंग विमेन सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ, इसी को हम आगे डिफाइन करते हुए डिफरेंट एस्पेक्ट्स पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। Women empowerment can be defined as the process of equipping women with the knowledge, skills, resources, and agency to make informed decisions, participate in social, economic, and political spheres, and challenge gender inequalities. तो यहाँ पर ये बोला गया है कि हमको विमेन को डिफरेंट जैसे नॉलेज हो गई, एजुकेशन हो गया, स्किल हो गई, कोई भी हैंडवर्क हो गया, रिसोर्सेज हो गए, उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाएं जिससे उनको वो अपने डिफरेंट स्पेस जो होते हैं, जैसे सोशल हो गया, इकोनॉमिक हो गया, पॉलिटिकल हो गया, वो वहाँ पर डिसीजन मेकिंग कर सके, उनके अंदर उतनी रैशनैलिटी आए, उनको उतनी अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए ताकि वो डिसीजन मेकिंग कर सके और जितने भी जेंडर इनइक्वालिटीज़ चल रहे हैं उनको चैलेंज कर सके। इन द इंडियन कंटेक्स्ट it holds immense relevance due to its potential to drive progress and development. Women's empowerment contribute to economic growth and prosperity within communities. अब women empowerment क्या करता है, इसका क्या मतलब हुआ, अगर हम women को एम्पावर्ड करेंगे, उनको अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, रिसोर्सेज देंगे, तो इससे क्या होगा कि वो भी फील्ड में जाएंगी, वो भी काम करेंगी, अपने अपने फील्ड्स में एक्सेल करेंगी, जो जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी सोसाइटी में। Empowered women drive innovation, productivity, and entrepreneurship, leading to economic development and poverty reduction. इससे क्या होगा, poverty elevate होगी, गरीबी कम हो जाएगी। Women empowerment promotes social progress by challenging and transforming societal norms, attitudes and practices that limit women's rights and opportunities. इससे क्या होगा कि हमारे समाज में जितनी भी ऐसी धारणाएं जो भी है बनी हुई हैं, सारी जो भी प्रथा वगैरह है, नॉर्म्स है, ऐसी एटीट्यूड्स है, ऐसे प्रथाएं जो चलती आ रही है, उसको हम चैलेंज करेंगे, उनको एड्रेस करेंगे और उनको चेंज करेंगे, उनमें रिफॉर्म्स लेकर आएंगे। It involves promoting gender equality, addressing gender-based violence, promoting women's rights and raising awareness about women's issues. और इससे हम क्या प्रमोट करेंगे, विमेन एम्पावरमेंट से क्या प्रमोट करेंगे कि जेंडर इक्वालिटी हो, जो भी जेंडर के नाम पे वॉयलेंस हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, वो हम कम करें और साथ ही ऐसी अवेयरनेस को लोगों को अवेयर करें, विमेंस को अवेयर करें उनके राइट्स के बारे में, और जो वो प्रॉब्लम फेस कर रही है उनके बारे में जानें और ओपन मार्केट लेवल पर यानी खुले में नेशनल लेवल पर हम उनके बारे में बात करें। Empowering women to participate in leadership and decision making roles within the community leads to better governance and representation. The term women empowerment refers to the liberation of women from socio-economic restraints of reliance. In the age of feminism, a small portion of women in India are freed and can employ their free will and are permitted to carve out their lives the way they want. अभी इसमें क्या बोला गया है कि वुमेन एम्पावरमेंट से हम क्या करेंगे कि विमेंस को लिबरेशन देंगे, यानी उनको फ्री कर देंगे ताकि वो जो भी अभी तक सोशियो इकोनॉमिक या पॉलिटिकल कोई भी जो भी उनके ऊपर रिस्ट्रेंट्स लगे हैं नेगेटिव वे में जो भी लगे हैं, हम उनको निकाल सके, उनको फ्री कर सके उस चीज़ में। और आज के टाइम पे जब हम फेमिनिज्म की बात करते हैं, विमेंस राइट की बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं और हम डिफरेंस नहीं समझते कि मैन और विमेन में कोई डिफरेंस है, तो आज के टाइम पर भी देखा जाए इंडिया के कंटेक्स्ट में तो जितनी भी विमेन की पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग बहुत ही एक स्मॉल पोर्शन है जहाँ पे विमेंस को राइट है कि वो अपनी जॉब ले सके, जो वैसे डिसीजंस ले सके जो जैसा चाहती हैं वो। अभी तक भी एज़ कम्पेयर टू अगर 50% हम डेटा लेकर चलते हैं तो भी उसके अकॉर्डिंग ओनली 5 to 7% women are free. But there is a considerable division of the women in this notion who require optimistic support. अब women को अब यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ पर अब हम सिर्फ women को sympathy नहीं empathy की ज़रूरत है, जहाँ पे उनके लिए सिर्फ बात ना की जाए, उनके लिए वैसे वैसे एक्शंस भी लिए जाए, एक्शन ओरिएंटेड हमको रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है।
Women are known for delivering multiple roles effortlessly per day and thus they are considered the backbone of every society. और अगर हम देखा जाए तो विमेन जो हैं डिफरेंट डिफरेंट रोल्स निभाती हैं रोज़ की ज़िंदगी में, डेली लाइफ में. अगर हम एक नॉर्मल मैरिड वुमेन के बारे में देखते हैं तो एज अ वाइफ भी कर रही हैं, एज अ डॉटर भी कर रही हैं, एज अ डॉटर इन लॉ भी कर रही हैं, और अगर वो मदर है तो वो मदर के तरीके का रोल भी निभा रही हैं, सिस्टर के तरीके का भी रोल निभा रही है, और डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रही हैं, और इसीलिए उन्हें बैकबोन ऑफ द सोसाइटी कहा गया है. Now I will explain women empowerment by explaining the 4 victorious women who worked for women's right and upliftment. और अब हम उन्हीं में से एक विमेन के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने विमेन एम्पावरमेंट का, फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट एंशियंट टाइम से ही शुरू किया और कहीं ना कहीं विमेंस के लिए एग्जाम्पल सेट करा कि नहीं, विमेंस कैन एक्सेल इन इंटेलेक्चुअल फील्ड ऑल्सो. उनमें से एक का नाम है गार्गी वचकनवी. Gargi Vachaknavi, born around c. 700 BCE, was named after father sage Vachaknu and was a renowned philosopher from ancient India. उनका नाम उनके फादर पर रखा गया था वचाकनु के, जो कि एक फिलोसोफर थे एंशियंट इंडिया में. शी इज़ एन एमिनेंट फिगर इन एंशियंट इंडियन फिलोसफी एंड स्पिरिचुअलिटी. Stands out as a symbol of intellectual powers and strength in a historical context where women's role were often marginalized. और ये गार्गी जो थी वो एक एज अ सिंबल आई इंटेलेक्चुअल विमेंस में, इंटेलेक्चुअल पावर और स्ट्रेंथ के टाइम पे हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में, जहाँ पे विमेन का रोल बहुत ही मार्जिनलाइज्ड होता है, यानी सिर्फ हाउस होल्ड तक लिमिटेड होता है. उनको एक काम बता दिया जाता है कि यही काम है आपका और इसी काम तक आपको लिमिटेड रहना है. उस टाइम पर उनका नाम एक काफ़ी इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ के नाम पर लिया जाता था. उनको एज एन इंडियन फिलोसफी में एक ऐसी एमिनेंट फिलोसोफर के रूप में उनको देखा जाता था. To appreciate Gargi's role in women empowerment, it is essential to understand the cultural and historical context in which she lived. तो हमको ऑफ कोर्स ये बात है, उनका रोल जानने के लिए सबसे पहले ये जानना तो ज़रूरी है कि किस इन्वायरमेंट में वो बड़ी हुई, उस टाइम पर विमेंस को लेकर क्या सोशल नॉर्म्स थे, क्या एटीट्यूड था, क्या उनको राइट्स दिए गए थे, क्या नहीं दिए गए थे. Gargi flourished during the Vedic period, a time when societal structures were deeply patriarchal. और वो जब बड़ी हुई जब उस टाइम पे सोसाइटल स्ट्रक्चर क्या था, पेट्रियार्कल था, यानी कि सिर्फ और सिर्फ जो मेल डोमिनेट सोसाइटी होती थी, सिर्फ फादर फिगर की सुनी जाती थी, विमेंस की बात, उनका डिसीजन कोई मैटर नहीं करता था और ना ही उनको अलाउ किया जाता था बोलने के लिए. Women's role were primarily confined to domestic spheres and intellectual and spiritual discussions were often dominated by men. उनको सिर्फ हाउस होल्ड तक, डोमेस्टिक स्फेयर्स तक ही लिमिटेड किया जाता था और जो डिसीजन मेकिंग होती थी, इंटेलेक्चुअल हो या स्पिरिचुअल डिस्कशंस हो, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेन अलाउड थे, उनका ही कहना, उनकी ही बात सुनी जाती थी. Gargi emerged as a prominent figure in this landscape, demonstrating that women could engage in and excel at high level intellectual discourse. और इस टाइम पे उन्होंने अपने आप को एक ऐसा प्रोमिनेंट फिगर के रूप में इतने डिस्कशंस किए, ऐसी ऐसी रैशनल थिंकिंग की, ऐसे ऐसे तर्क दिए, जिसकी वजह से उन्होंने ये दिखाया कि विमेन भी ऐसी चीज़ों में इंगेज, ऐसे डिस्कशंस में इंगेज हो सकती है और सिर्फ हो ही नहीं सकती, हर उस फील्ड में एक्सेल भी कर सकती हैं. तो अब हम उनकी इंटेलेक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में जानते हैं. गार्गीज इंटेलेक्चुअल लेगेसी इज़ बेस्ट एग्जाम्प्लीफाइड थ्रू हर पार्टिसिपेशन इन फिलोसफिकल डिबेट्स रिकॉर्डेड इन द बृहदारण्यका उपनिषद, वन ऑफ द प्रिंसिपल टेक्स्ट ऑफ वेदांत फिलोसफी. उनकी अब इंटेलेक्चुअल किस चीज़ से जानी जाती है कि उन्होंने जो डिबेट्स किए थे, जो भी फिलोसफिकल डिबेट्स थे जो कि रिकॉर्ड हुए बृहदारण्यका में, एक उपनिषद में, जो कि उस टाइम पर एक प्रिंसिपल टेक्स्ट हुआ करता था वेदांत फिलोसफी का. Her dialogues with male sage, including Yajnavalkya, reveal her profound understanding of complex metaphysical concepts and her ability to question and challenge established norms. और उस टाइम पर जो उन्होंने डायलॉग्स थे, उनके जो भी डिबेट था, इसके साथ एक बहुत ही प्रोफाउंड सेज के साथ, जिनका नाम था यज्ञवल्क्य,
उन्होंने ये रिवील किया कि किस तरीके से गार्गी को मेटाफिज़िकल कॉन्सेप्ट्स की, यूनिवर्स की भी कितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नॉलेज है, और साथ ही उनमें इतनी भी क्षमता थी कि वो वहाँ पर उस टाइम पर चल रहे जो कुछ नॉर्म्स थे, वैल्यूज़ थे, जो प्रथाएं वहाँ पर चल रही थी, उसको क्वेश्चन करे, उसको चैलेंज करे। तो अब हम उनके पढ़ते हैं फिलोसफिकल डायलॉग्स। गार्गीज डायलॉग्स आर pivotal in understanding her role in intellectual debates. During one such debate, she engages in an intricate discussion about the nature of the self, Atma, and the ultimate reality, Brahman. Her questions push the boundaries of conventional thinking and demonstrate her deep philosophical insight. Her participation in such debates illustrates that women can significantly contribute and influence the intellectual landscape. अब इसमें ये बोला गया है कि उनके जो डायलॉग्स थे वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनके इंटेलेक्चुअल को समझने के लिए, जानने के लिए, और उन्हीं कुछ डिबेट्स में से उन्होंने ऐसे डायलॉग्स दिए किस चीज़ पर, नेचर ऑफ द सेल्फ यानी आत्मा पर, और अल्टीमेट रियलिटी ब्राह्मण पर। उनके जो क्वेश्चंस थे वो मतलब पुश कर रहे थे बाउंड्रीज़ को कि विमेन भी इस लेवल तक कन्वेंशनल थिंकिंग कर सकती है, फिलोसफिकल उनके अंदर भी इतनी रैशनैलिटी होती है, और इंटेलेक्चुअल लैंडस्केप में भी वुमेन का कंट्रीब्यूशन हम काउंट कर सकते हैं और वुमेन भी पार्टिसिपेट कर सकती हैं। Challenging norms. Gargi's ability to challenge established norm is a critical aspect of her legacy. Her questions often unsettled the prevailing views of her time, pushing the boundaries of intellectual thought. This act of challenging norms is a powerful form of empowerment as it breaks the shackles of restrictive societal expectations and paves the way for greater intellectual freedom. और हम इसमें यही बेसिकली यही समझेंगे कि किस तरीके से गार्गी ने उस टाइम पर जो चल रही प्रथाएं थे, वैल्यूज़ थे, नॉर्म्स थे, जो भी उस टाइम पर रीति रिवाज के नाम पर विमेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था, उसको क्वेश्चन किया, उसको चैलेंज करा, और साथ ही उन रास्तों को जो रुके हुए थे उनको भी थोड़ा फ्री करा, ताकि विमेन भी हर एक फील्ड में जाकर अपना जो रोल है वो निभा सके। एज वुमेन हम बैकबोन सोसाइटी की उनको कंसिडर करते ही हैं, इसलिए ही करते हैं क्योंकि वो हर एक फील्ड में, ना ही केवल पर्सनल लाइफ में, इन ऑल्सो इन पब्लिक स्पेयर ऑल्सो शी यूज टू गिव अ लॉट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन इन द सोसाइटी। अब हम इसके इम्पैक्ट्स जानते हैं। गार्गीज प्रोमिनेंस इन फिलोसफिकल डिस्कशंस also had implications for societal perception of women. ये भी हमने देखा कि किस तरीके से women के लिए perception उन्होंने change किया। Her achievements provided a model for what women could accomplish in a patriarchal society, और उन्होंने एक ऐसे एग्जाम्पल सेट किया कि patriarchal society में भी women क्या कुछ कर सकती हैं, demonstrating that intellectual capabilities were not confined by gender। और उन्होंने ये जो वहाँ पर परसेप्शन था कि जो सिर्फ इंटेलेक्चुअल की बातें होती हैं, डिसीजन मेकिंग की बातें होती हैं, वो सिर्फ मेन तक ही लिमिटेड नहीं है, या सिर्फ जेंडर के बेसिस पर ही हम उसको कंसिडर नहीं कर सकते हैं। इवन मैन एंड वुमेन बोथ कैन डू इट। बाय पार्टिसिपेटिंग इन एंड एक्सेलिंग in philosophical debates, Gargi served as a role model. Her accomplishment provide a counter narrative to the prevailing stereotypes that women were intellectually inferior। और उन्होंने ये एग्जाम्पल सेट किया, और उन्होंने ये स्टीरियोटाइप जो वहाँ पर चलता आ रहा था कि जैसे हम अभी भी के टाइम पर भी बोलते हैं कि लड़की है क्या, रो रही है, हाथों में चूड़ियाँ पहन ले, ऐसे स्टीरियोटाइप्स को भी उन्होंने उस टाइम पर ब्रेक करा, जो आज तक भी कहीं ना कहीं चलते आ रहे। और उस टाइम जो स्टीरियोटाइप था कि विमेन जो है वो इंटेलेक्चुअली इन्फीरियर होती है, उसको उन्होंने ब्रेक किया। दिस हैड अ ripple effect on societal attitudes, challenging and gradually transforming perceptions about women's role and capabilities. Gargi's influence extended beyond her time. Her legacy persisted through the centuries, inspiring future generations। और उस टाइम पर ही नहीं, आज भी हम उनको एक ऐसे इंस्पायरिंग रोल मॉडल देखते हैं। Her achievements are used to advocate for gender equality in education and to challenge stereotypes about women's role in society। और उनके अचीवमेंट को हम आज भी किस तरीके से एडवोकेट करते हैं जेंडर इक्वालिटी के लिए, किस फील्ड में, एजुकेशन में। और साथ ही जो स्टीरियोटाइप था कि विमेन का रोल सिर्फ हाउस होल्ड तक कन्फाइंड रहता है या वो इन्फीरियर होते हैं, उसको, उस टाइप के स्टीरियोटाइप को भी उन्होंने ख़त्म किया।
In the modern era, her life and work are celebrated in educational curricula and feminist discourse, reflecting an ongoing effort to highlight and build upon the historical precedents set by women like her. Her legacy continues to inspire and challenge modern perceptions of women's roles in society, education, and intellectual life. By reflecting on Gargi's achievement and contribution, we can understand the historical roots of women empowerment. Gargi's story is not just a historical account but a powerful symbol of the enduring society capacity of women to shape and influence the world through their intellectual scholarship. और इसमें हम यही जानेंगे कि किस तरीके से उन्होंने उस टाइम पर चैलेंज किया और फ्यूचर जनरेशन को और उस टाइम की विमेंस को भी इंस्पायर करा, एक एग्ज़ाम्पल सेट किया उनके लिए कि विमेन जो है कंट्रीब्यूट कर सकती है सोसाइटी में भी, जिससे सोसाइटी का एज अ होल बहुत ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। और इससे ये भी समझ में आता है कि विमेन एम्पावरमेंट का जो कॉन्सेप्ट है या फेमिनिज़म का जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ नया नहीं है, वो कितने एंशियंट टाइम से चला आ रहा है और विमेंस कंटिन्यू कोई ना कोई एग्जांपल सेट करती हैं और विमेंस के लिए एज अ रोल मॉडल एक एग्जांपल सेट करती हैं कि विमेंस आर नॉट ओनली कन्फाइंड टू हाउस होल्ड एंड दे आर नॉट इन्फीरियर टू मैन, विमेंस आर इक्वल बाय मैन। एंड इवन हम आज भी देख सकते हैं कि विमेंस चाहे तो क्या नहीं कर सकती हैं, इवन इन स्पोर्ट्स, इन मेडिकल साइंस, इन एनी फील्ड विमेन आर एक्सेलिंग एंड विमेन कैन शेप द वर्ल्ड with the help of the education, as education is the weapon which can change the world. इसी के साथ हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर ख़त्म होता है एंड आई होप आप लोग को ये समझ में आया हो। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए।